प्यारे छात्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं रीजनिंग का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, क्रम व्यवस्था परीक्षण। प्यारे छात्रों, जिसको हम लोग रैंकिंग टेस्ट कहते हैं, इसमें हम लोग प्यारे छात्रों आप लोग रैंकिंग के बारे में अध्ययन करेंगे कि जैसे कि मान लीजिए इसमें दिया जाएगा कोई व्यक्ति दाएं से कितनी दूरी पर स्थित है, किस नंबर पर स्थित है, बाएं से किस नंबर पर स्थित है। अक्सर ऊपर से नीचे बैठा दिया जाएगा तो बोलेगा ऊपर से कौन से नंबर पर है, नीचे से कौन से नंबर पर है। ऐसे करके इससे क्वेश्चंस प्यारे छात्रों पूछे जाएंगे। प्यारे छात्रों, इसका हम बिल्कुल बेसिक तरह से अध्ययन करेंगे और जानेंगे रैंकिंग टेस्ट के बारे में। पूरा एकदम अच्छे से बेसिक पढ़ेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी प्यारे छात्रों। एकदम ज़ीरो लेवल से इसमें स्टार्ट करेंगे प्यारे छात्रों, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, है ना। बिल्कुल जिनसे कुछ भी नहीं आता है, राइट और लेफ्ट भी करते नहीं आ रहा है, तो वो भी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत अच्छे से इसका जो है तो आगे वाली वीडियो पे उनको दिक्कत नहीं होने वाली है। प्यारे छात्रों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने कैलेंडर पूरा बेसिक से पढ़ाया प्यारे छात्रों, पूरी तरीके से एकदम पूरा बेसिक से मैंने कैलेंडर आपको पढ़ाया, एकदम ज़ीरो से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल तक मैं कैलेंडर को ले गया और लगभग इसीलिए मुझे 5 से 6 लेक्चर उसको ख़त्म करने में लगे। ऐसे ही मैं आपको प्यारे छात्रों, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की कमी ज़रूर है मेरे पास, लेकिन आपको कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी प्यारे छात्रों, समझने में कोई कमी नहीं मिलेगी। आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो सीधे दर्शाई जा रही हैं, आपको मेरी मेहनत की चीज़ें मिलेंगी जो वहाँ पे आपके लिए की जा रही है। प्यारे छात्रों, इस रैंकिंग टेस्ट को पढ़ने के बाद जितने भी कठिन क्वेश्चन हैं आपको आसान लगने लगेंगे। आप देखिएगा, पहले आप भले ही आपसे कितना ही अच्छा रैंकिंग टेस्ट क्यों ना आता हो, आप पहले इसको बेसिक तरीके से बिल्कुल देखिएगा। चाहे आपसे बेसिक आता हो तो भी आप देखिएगा, फिर इसके बाद धीरे धीरे करके आप देखिएगा आप बहुत अच्छे से रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चंस कर पाएंगे। प्यारे छात्रों, रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चन करने से पहले हम उसकी रूपरेखा को समझते हैं और बिल्कुल एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है प्यारे छात्रों, तो आइए जरा इस पर हेडिंग डालिए और लिखिए रैंकिंग टेस्ट या फिर क्रम व्यवस्थीकरण। रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण, इसको हिंदी में कहते हैं क्रम परीक्षण। प्यारे छात्रों, प्यारे छात्रों, इसमें व्यक्तियों को या तो दाएं से बाएं बैठाया जाता है और या तो ऊपर से नीचे बैठाया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, आइए प्यारे छात्रों चलो पहले इसके बेसिक्स को समझते हैं। प्यारे छात्रों, जैसे कि मान लीजिए या तो आपको हॉरिजेंटली बैठाया जाएगा, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति लेटा हुआ है तो वो हॉरिजेंटल है, अगर ये खड़ा हुआ है तो वर्टिकल है। हिंदी में उसको क्षैतिज बोलते हैं और हॉरिजेंटल को, और ऊर्ध्वाधर वर्टिकल को ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। अब कुछ व्यक्तियों को इस प्रकार से भी बैठाया जाएगा प्यारे छात्रों, ये ऊपर से नीचे की ओर। जब हम हॉरिजेंटली बैठा रहे हैं प्यारे छात्रों, तो आप देखिए आपका बायां हाथ किधर है, इधर है, और दायां हाथ इधर है प्यारे छात्रों। तो अगर बाएं छोर से बोला जाए प्यारे छात्रों तो ये बायां छोर हो जाए। प्रारंभिक छोर का मतलब होता है प्यारे छात्रों प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट प्यारे छात्रों। तो बाएं छोर का इनिशियल बायां जो स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से हो रहा है प्यारे छात्रों, यहाँ से, इसी को बायां छोर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि बायां बिंदु क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा। ठीक है, बायां बिंदु, ठीक है, बायां बिंदु कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे लेफ्ट साइड, लेफ्ट पॉइंट, LP आप लिख सकते हैं, लेफ्ट पॉइंट या बायां बिंदु, बायां छोर, है ना, बायां छोर आप लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे छात्रों, और ये कहलाता है दायां बिंदु या दायां छोर कहलाता है। यहाँ से भी कोई चीज़ें चलती हैं। ठीक है प्यारे छात्रों, कोई दिक्कत? आपके अपने हाथों को देखिए ना, अगर आपका हाथ जिधर है वो बायां बिंदु होगा, जिधर हाथ दायां है वो दायां बिंदु होगा प्यारे छात्रों। प्यारे छात्रों, अगर मैं बात करूं कि बाएं से अगर चलने को बोले तो आपको यहाँ से चलना है प्यारे छात्रों, और आपको अगर दाएं से चलने को बोले तो प्यारे छात्रों आपको यहाँ से चलना है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान देना है। तो जैसा कि आप देखते हैं अक्सर बोलता है बाएं से 10वां, तो हम बाएं से किधर चलेंगे प्यारे छात्रों, इधर से चलेंगे और बाएं से 10वां नंबर बनाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपसे प्रश्न पूछ दें कोई व्यक्ति बाएं से 10वां स्थित है, तो आप ये देखेंगे बाएं से, अभी हम क्षैतिज वाला ही पढ़ते हैं, ऊपर नीचे वाला अभी जाने देते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। अगर बंदा बोलता है बाएं से 10वां है तो मतलब हम बाएं से ऐसे 10वां बनाएंगे, और दाएं से वही बंदा 11वां है तो ये बंदा ये दाएं से किस नंबर पर है, 11वें नंबर पर है। ठीक है प्यारे छात्रों, देखिएगा बड़े ध्यान से, बाएं से अगर कोई व्यक्ति 10वां है तो बाएं से हमने 10वां बना दिया, और दाएं से 11वां है तो दाएं से 11वां बना दिया। प्यारे छात्रों बड़े ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छे से, अगर इसमें बोल दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ संख्या बताइए कि इस लाइन में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। किसी एक विशेष व्यक्ति का उसने स्थान दे दिया प्यारे छात्रों, किसी एक विशेष व्यक्ति का स्थान दे दिया कि वो बाएं से 10वां है और दाएं से 11वां है। अब आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि टोटल इस लाइन में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। प्यारे छात्रों, अगर आपकी एक सीधी लाइन है और आपकी पोजीशन पता चल जाए कि आप राइट साइड से कौन से नंबर पर हैं और लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पर हैं, तो बड़ी आसानी से आपके पॉइंट आपके पास कितने लड़के आपकी लाइन में बैठे हैं निकाला जा सकता है। प्यारे छात्रों, एक फार्मूला लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टोटल संख्या बराबर होता है प्यारे छात्रों, टोटल संख्या बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फार्मूला है, आप इसको चाहे तो रट सकते हैं या तो आपको समझ में ही आ जाएगा। अब सर ये -1 क्यों किया गया इस फार्मूले में, आइए इस चीज़ को समझते हैं। प्यारे छात्रों बड़े ध्यान से देखिए, आप लेफ्ट प्लस राइट -1 कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति की पोजीशन दी है कि वो व्यक्ति बाएं से 10वां है और दाएं से 11वां है, प्यारे छात्रों कोई व्यक्ति की पोजीशन दी हुई है वो बाएं से 10वां है और दाएं से 11वां है। प्यारे छात्रों, यदि वह बाएं से 10वां है और दाएं से 11वां है तो आप देखेंगे पाएंगे तो ये उसी स्थान पे हम दो बार पहुंच रहे हैं। एक बार इधर से यहाँ पहुंच रहे हैं, मान लीजिए ये है, मान लीजिए मैं ही हूँ, ये निशांत है और ये निशांत जो है तो बाएं से 10वां है और दाएं से 11वां है। प्यारे छात्रों, निशांत बाएं से 10वां है और दाएं से 11वां है। प्यारे छात्रों, अब इसको हम समझते हैं कि ये जो निशांत है ना, इसकी जिस लाइन पे बैठा है बेटा, ये किस नंबर पे बैठा हुआ है, जरा इस चीज़ को समझते हैं। प्यारे बच्चों, इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए तो आप ये पाएंगे कि बाएं से 10वां और दाएं से 11वां, इसका मतलब ये है प्यारे छात्रों कि हम उस स्थान पर दो बार पहुँच रहे हैं। प्यारे छात्रों, बहुत अच्छे से समझिएगा प्यारे छात्रों, बहुत बेसिक तरीके से हम समझा रहे हैं, जिससे कुछ भी नहीं आता है प्यारे छात्रों उससे भी आना स्टार्ट हो जाएगा। ये मेरी बिल्कुल बात को ध्यान से समझिएगा प्यारे छात्रों। तो आप ये पाएंगे प्यारे छात्रों कि बाएं से 10वां और दाएं से 11वां है, तो इसका मतलब ये है प्यारे छात्रों कि ये जो है यहाँ पे हम दो बार पहुँच रहे हैं। चूंकि हम उसी स्थान पे दो बार पहुंच रहे हैं और वो स्थान दो बार काउंट हो रहा है प्यारे छात्रों, तो हमें तो नंबर काउंट करने के लिए एक ही बार वहां पे नंबर हमें चाहिए होता है। कहने का मतलब ये है प्यारे छात्रों, अगर हम इस स्थान पे दो बार पहुंच रहे हैं यानी तो एक बार जगह तो वही है ना, इसीलिए -1 किया जाता है क्योंकि एक ही बार पहुंचना है। प्यारे छात्रों, हमें टोटल नंबर निकालना है। यहाँ पे एक बार पहुंच गए, फिर इधर से एक बार आ गए, उसके जस्ट पहले तक तो वहाँ पे एक बार पहुँच गए और उसके बाद -1 कर दिए क्योंकि यहाँ पे हम दो बार पहुँच रहे हैं। इसीलिए फार्मूले में प्यारे बच्चों -1 क्या। फिर से एक बार समझिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है ABCD, इस प्रश्न पे आप समझने का प्रयास करिएगा। आप बड़े ध्यान से देखिए प्यारे छात्रों, इस प्रश्न पे आप समझने का प्रयास करिएगा। अगर मैं पूछ दूं आपसे बी की पोजीशन, प्यारे छात्रों बी की पोजीशन पूछ दूं, अब बी की पोजीशन अगर मैं देखूं तो आप देखेंगे बेटा ये बाएं साइड से दूसरे नंबर पर है बी और दाएं साइड से बेटा ये चौथे नंबर पर है। बाएं साइड से दूसरे नंबर पर और दाएं साइड से चौथे नंबर पर है। बड़े ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। अब आप इसमें पाएंगे कि इसमें टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। तो आप ये देखेंगे इस स्थान पे हम दो बार पहुंच रहे हैं, तो लेफ्ट प्लस राइट 4 + 2 और ये -1 करना पड़ेगा। तो देखिए आएगा आंसर 4 2 6 -1 बराबर 5। देखिए 5 संख्या 1 2 3 4 5 -1 किया क्योंकि बेटा वहाँ पे हम दो बार पहुँच रहे हैं। कितनी बार पहुँच रहे हैं? दो बार पहुँच रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे हमने उसको -1 किया। समझ गए आप लोग? आइए जरा अब आगे बढ़ते हैं और इनके प्रश्नों को बड़ी आसानी से सॉल्व करते हैं। ठीक है छात्रों, आइए जरा आगे बढ़ते हैं और इनके प्रश्नों को बड़ी आसानी से सॉल्व करते हैं। इस फार्मूले का यूज करने के लिए पहले तो हम इस चीज़ को समझते हैं, ये वाला फार्मूले को। जैसे मान लीजिए फार्मूला है, फिर इसके बाद प्रश्न करेंगे टोटल नंबर ऑफ संख्या बराबर अगर पूछा है तो लेफ्ट प्लस राइट -1। ये एक फार्मूला हो गया प्यारे छात्रों। क्या हो गया? फार्मूला। प्यारे छात्रों, अगर यहाँ से हम दूसरा भी फार्मूला निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पक्षांतरण मेथड।
है ना। पक्षांतरण मेथड कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए टोटल नंबर दे दिया हो लेफ्ट और राइट ना, मान लीजिए टोटल नंबर दे दिया हो, लेफ्ट भी दे दिया हो लेकिन राइट ना दिया हो, तो राइट निकालने के लिए राइट इधर कर देंगे। टोटल नंबर में माइनस लेफ्ट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -l हो जाएगा प्यारे छात्रों। राइट को वहीं पे रहने दो, और ये -1 है तो प्यारे छात्रों इधर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये राइट निकल जाएगा प्यारे छात्रों। अगर मैं बात करूं यहाँ पे लेफ्ट निकालना हो प्यारे छात्रों, तो क्या करेंगे, लेफ्ट को वहीं पे रहने दीजिए प्यारे छात्रों, और t में इस बार -r कर दीजिए, और -1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और यहाँ से भी ये पक्षांतर मेथड से निकल जाएगा। प्यारे छात्रों ये चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, या जो भी और अच्छे ब्राइट स्टूडेंट होंगे वो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, समझ पा रहे हैं। आइए जरा अब कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि ये प्रश्न इन तरीकों से कैसे सॉल्व हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्यारे छात्रों, मैं आपसे एक प्रश्न लिखता हूँ कि यदि प्रश्न है, मान लीजिए पहला प्रश्न है, यदि राजू दाएं छोर से 11वें नंबर पर तथा बाएं छोर से 10वें नंबर पर है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं, कुल कितने लोग बैठे हैं। ये आपसे प्रश्न पूछा है प्यारे छात्रों, पंक्ति में कुल कितने बैठे हैं, ये ऐसा प्रश्न आपसे कर दिया है। ये भी बिल्कुल बेसिक है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए जरा, राजू जो है तो दाएं छोर से 11वें नंबर पर है और बाएं छोर से 10वें नंबर पर है। राजू की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, ये हो गया लेफ्ट एंड, ये हो गया राइट एंड, ठीक है। राजू क्या है, दाएं छोर से 11वें नंबर पर है, तो दाएं छोर से राजू को 11वां कर दीजिए, सॉरी ये तो बाएं छोर हो गया, दाएं छोर से राजू को 11वां कर दीजिए, और जो है तो बाएं छोर से 10वें नंबर पर है, तो बाएं छोर से राजू को 10वां कर दीजिए। प्यारे छात्रों मैंने आपको बताया ये है राजू, तो राजू दाएं छोर से टोटल नंबर कितना हो जाएगा, लेफ्ट प्लस लेफ्ट यानी 10, और राइट यानी कि राइट से 11वें नंबर पे और -1 कर देना है प्यारे छात्रों। 10 11 21 और 21 -1 बराबर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20 आंसर आपका आ जाएगा। यानी क्लास में टोटल कितने लोग स्थित हैं, 20 लोग बैठे हुए, इस पंक्ति में 20 लोग बैठे हुए। देखिए प्यारे छात्रों, ये जो है तो कितना आसान सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो भी बेसिक बच्चे अभी सीख रहे हैं बिल्कुल परेशान न होइए, अभी जो एडवांस बच्चे हैं उनको नेक्स्ट वीडियो से कुछ अच्छा आपको देखने को मिलेगा। प्यारे छात्रों आप बिल्कुल भी टेंशन की चिंता मत करिएगा, रोज़ आपको एक वीडियो रैंकिंग टेस्ट की मिलती जाएगी। आइए जरा आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चंस को देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आप बेसिक के क्वेश्चन हैं, अभी बिल्कुल बेसिक हम लोग कर रहे हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और पाएंगे कि बड़ी आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे प्यारे छात्रों। आइए जरा देखिए दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग दूसरा नंबर डालिए कि किसी पंक्ति में 30 लोग बैठे, जिसमें राजू दाएं छोर से 13वें नंबर पर है, वह बाएं छोर से किस नंबर पर होगा, वह बाएं छोर से कितने नंबर पर है, ये आपसे प्रश्न है। यह बाएं छोर से किस नंबर पर बैठा हुआ है, ये आपसे प्रश्न पूछा है प्यारे छात्रों। इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है प्यारे छात्रों। आइए जरा इस प्रश्न को करते हैं। किसी पंक्ति में 30 लोग बैठे हैं, जिसमें राजू दाएं छोर से 13वें नंबर पर है और बाएं छोर से किस नंबर पर होगा। टोटल 30 लोग बैठे। देखिए जरा, टोटल 30 लोग हैं तो टोटल 30 लिखेंगे, तो लेफ्ट प्लस राइट -1 फार्मूला होता है आपका। टोटल 30 लोग हैं और राजू का स्थान कितना दिया हुआ है, दाएं छोर से
13वें नंबर पर दिया हुआ है, दाएं छोर से, लेफ्ट नहीं दिया हुआ है, दाएं छोर से 13वें नंबर पर दिया है -1। यहीं पे -1 घटा दीजिए, 29 हो जाएगा। तो देखिए जरा आप, ठीक है, तो बड़े ध्यान से आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पे राइट साइड से 13वें नंबर पर है ना, तो यहाँ पे 13 लिखेंगे। आप 30 यहाँ पे लिख सकते हैं l+12। आप l बराबर निकालेंगे तो 30 - 12 बराबर क्या हो जाएगा, 18 आपका आंसर हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि राजू बाएं छोर से 18वें नंबर पर बैठा हुआ है। देखिए जरा, ये बेसिक्स क्वेश्चंस अभी हम कर रहे हैं, जिनका बिल्कुल बेसिक है उनको भी ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए छात्रों, इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ। किसी भी प्रकार से समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए क्योंकि वो सारे वीडियो अभी बिल्कुल बेसिक वाले भी देखेंगे और एडवांस वाले भी देखेंगे, तो वो बिल्कुल शुरू से देखिए, आपको समझ में आएगा अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन हम किताब से उठाते हैं प्यारे छात्रों, ठीक है। एक क्वेश्चन हम किताब से उठाते हैं और देखते हैं क्या इसका आंसर हो सकता है। प्यारे छात्रों, उसको किताब से उठाने, ऐसे ही आपका राइट से भी पूछ सकता है, तो आप कर लीजिएगा। इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा, फिर मैं आपको उसका क्वेश्चन देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए प्यारे छात्रों, बड़ी शानदार मैं बात आपको बताऊं कि जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको कहा कोई व्यक्ति पंक्ति में है, तो ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट एंड हो जाएगा। अगर वर्टिकली कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो आप देखिए जरा, पंक्ति है तो यहाँ पे देखिए आप, ये पंक्ति ऐसे उठ गई है, यानी ऊपर हो गई, लेफ्ट ही ना हो गई है। आप बताइए ना छात्रों, ये ऊपर उठ जाए ऐसे, तो ये देखिए आप ऐसे ना हो गए हैं, ये लेफ्ट ही हो गई है। तो यानी कह सकते हैं ना, ये ऊपर शीर्ष हो गया है, शीर्ष हम इसको लेफ्ट कह सकते हैं प्यारे छात्रों मेरे हिसाब से। और ये क्या हो जाएगा, निम्न स्तर, डाउन हो गया है ना, शीर्ष हो गया है ऊपर वाला स्थान, और नीचे का स्थान हो गया है ना, नीचे का स्थान, निचला बिंदु आप लिख सकते हैं इसको प्यारे छात्रों, निचला स्थान। तो प्यारे छात्रों आप देखेंगे ये दाएं, अगर मैं इसको डंडी को ऐसे घुमा दूं तो लेफ्ट ऊपर चला जाएगा, राइट नीचे चला जाएगा, तो शीर्ष से निचला हो जाएगा। तो ऊपर से भी व्यक्ति को बैठा सकता है और नीचे से, ऊपर से भी उसकी पोजीशन बता सकता है, नीचे से भी पोजीशन बता सकता है। तो आप राइट और लेफ्ट मान के इसको आप राइट मानिएगा, ठीक है प्यारे छात्रों। आप देखिएगा कि इसके भी क्वेश्चन आप आसानी से करेंगे। जैसा कि मैं एक प्रश्न आपके सामने ला रहा हूँ, इस प्रश्न को आप करिए तो आप समझ जाएंगे कि ऊपर शीर्ष से बैठाने के लिए कैसे बोलेगा, ठीक है। ये देखिए जरा, एक प्रश्न मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूँ। देखिए प्यारे छात्रों, इसमें लिखा हुआ है कि आलोक एक कक्षा में शीर्ष से 19वें स्थान पर है और नीचे से 38वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? आलोक एक कक्षा में शीर्ष से 19वें स्थान पर है और नीचे से 38वें स्थान पर है। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है प्यारे छात्रों कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। आलोक एक कक्षा में शीर्ष से 19वें स्थान पर, नीचे से 38वें स्थान पर, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी? चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे और इस प्रश्न को करने की कोशिश भी कर लिए होंगे। तो देखिए जरा, इसमें स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि आलोक एक कक्षा में शीर्ष से 19वें स्थान पर है। अब शीर्ष दिया यानी लेफ्ट है, शीर्ष मैंने आपको पहले ही बता दिया, शीर्ष मतलब लेफ्ट और डाउन मतलब राइट, ठीक है छात्रों। तो क्या है, आलोक शीर्ष से कौन से नंबर पर है? जैसे फार्मूला क्या है, टी लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। शीर्ष से कौन से नंबर पर है प्यारे छात्रों? शीर्ष से है 19वें स्थान पर, ठीक है, और नीचे से 38वें स्थान पर है, -1 होता है फार्मूला। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 57 में गए 56, टी बराबर 56 हो जाएगा। टोटल कितने संख्या है उस लाइन में, वर्टिकल लाइन में 56 लोग बैठे हुए हैं प्यारे छात्रों, टोटल 56 लोग उसमें बैठे हुए। समझ पा रहे हैं? एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग कर सकते हैं। ये देखिए जरा, इस प्रश्न को करिए। कक्षा में एक थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, प्रश्न को करने का प्रयास करिए, मज़ा आएगा तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। देखिए जरा, ये प्रश्न है, फिर कल हम इसको, एक कक्षा में एक परीक्षा में रमेश का स्थान शीर्ष से 16 और नीचे से 21वां है। यदि केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो किस कक्षा में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? प्रश्न क्या पूछा है, बड़े ध्यान से देखिए प्यारे छात्रों। एक कक्षा में परीक्षा में रमेश का स्थान शीर्ष से 16वां और नीचे से 21वां है। यदि केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो उस कक्षा में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? चलिए प्यारे छात्रों, आप करने का प्रयास करिए, बिल्कुल आप कर ले जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे।
आइए छात्रों, जरा इस प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं आप लोगों का आंसर आ चुके होंगे। तो आइए जरा हम इन प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए 1 मिनट। चलिए छात्रों, आप लोग उस क्वेश्चन को कर लिए होंगे। लॉजिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा ज़्यादा टफ नहीं था, मतलब सरल था क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, बस आपको समझना था। देखिए जरा इस प्रश्न को करते हैं। आपको बोला क्या है, जरा उस प्रश्न पे ध्यान दीजिए। देखिए जरा इसमें बोला है, एक कक्षा में रमेश का स्थान शीर्ष से 16 है और नीचे से 21वां है। रमेश है, शीर्ष दिया हुआ है, यानी शीर्ष वाला मैंने बोला लेफ्ट मान लीजिए और निचला स्थान राइट माने। शीर्ष से 16 नंबर पे रमेश है और नीचे से कौन से नंबर पर है, नीचे से 21वें नंबर पर है रमेश। नीचे से कौन से नंबर पर है, 21वें नंबर। टोटल नंबर कितने हो जाएंगे ये निकाल दीजिए। टोटल मैंने बताया है कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 21 माइनस 1। 16 21 कितना हो जाएगा, 37 माइनस 1 बराबर 36। टोटल 36 लोग हैं प्यारे छात्र। ठीक है, अब प्रश्न क्या बोला है, 21 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो कितने उत्तीर्ण हैं। 36 में 21 उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे। उत्तीर्ण मतलब कि पास हुए हैं। 36 में 21 पास हुए, तो 36 में 21 घटा दीजिए, तो 15 अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। कितना आसान क्वेश्चन था बताइए। अब 21 उत्तीर्ण हुए हैं, तो जितने बच्चे हैं उतने अनुत्तीर्ण हो गए हैं, तो 15। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और करिए, आप करने का प्रयास करिए, बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। फिर आगे की क्वेश्चन की ओर अभी आगे बढ़ेंगे। ये है आपका प्यारे बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन। 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से 6ठा स्थान है, कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है, तो कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्न का। 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का स्थान ऊपर से 6ठा स्थान है, कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है, तो कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान है। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इस प्रश्न को कर रहे होंगे। ठीक है प्यारे छात्रों, करने का प्रयास करिए, फिर मैं बताता हूँ। आइए जरा इस प्रश्न को आप लोग कर चुके होंगे। आइए जरा देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है प्यारे छात्रों, देखिए प्रश्न क्या बोला है कि 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का स्थान ऊपर से 6ठा है। गोविंद जो है तो ऊपर से कौन से नंबर पर है, 6ठवें नंबर पर है गोविंद। ये है गोविंद, ऊपर से 6ठवें नंबर पर गोविंद है। फिर क्या बोला है, ऊपर से 6ठवें नंबर पर गोविंद हैं। फिर बोला है कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है। अब 7 स्थान नीचे प्लस 7 स्थान नीचे कौन है, कृष्ण है। कृष्ण टोटल कितने कृष्ण कौन से नंबर पे आ गए बताइए, 13वें नंबर पे आ गए ऊपर से। ठीक है, 6 + 7 कृष्ण कौन से नंबर पे आ गए, 13वें नंबर पे आ गए, क्योंकि ऊपर से गोविंद 6ठवें पे है, 6ठवें के बाद 7 स्थान नीचे कृष्ण है, तो टोटल ऊपर से कितने नंबर पर कृष्ण हो गए, 13वें नंबर पर हो गए। अब पूछा क्या है प्यारे बच्चों कि कृष्ण का नीचे से स्थान पूछा, ऊपर से तो हमें पता चल गया 13 है। टोटल संख्या भी दी हुई है 35। टोटल संख्या जब 35 दी हुई है प्यारे छात्रों, तो हम वही वाला फार्मूला लगाएंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। मैंने बताया था शीर्ष को लेफ्ट मानना है, नीचे वाले को राइट। 13 है प्लस राइट माइनस 1 इक्वल टू 35। तो राइट बराबर क्या हो जाएगा, 13 में घटा दो तो 12, तो 35 माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, 23। इसका आंसर हो जाएगा कि कृष्ण गोविंद जो है नीचे से कौन से नंबर पर स्थित है, 23वें नंबर पर स्थित है प्यारे छात्रों। कौन से नंबर पर स्थित है, 23वें नंबर पर प्यारे छात्रों स्थित है। कौन से नंबर पर स्थित है, 23वें नंबर पर स्थित है प्यारे छात्रों। ठीक है, कौन से नंबर पर स्थित है, 23वें नंबर पर स्थित। चलिए समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आइए जरा एक क्वेश्चंस की और आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग कर ले जाएंगे, ये आसान क्वेश्चन थे, इनके क्वेश्चंस को तो आप लोग बड़ी आसानी से कर पा रहे होंगे। जरा एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, आप करने का प्रयास करिए। ठीक है, रजत का स्थान जो आपका इसमें दिया हुआ है, रजत का स्थान बाएं छोर से 28 पर, मैं प्रश्न लिख रहा हूँ, एक ही प्रश्न दूंगा फिर बाकी कल कराऊंगा। रजत का स्थान
रजत का स्थान बाएं छोर से 28वां है। रजत का स्थान बाएं छोर से 28वां है और आशीष के दाएं 12वां है। और आशीष के दाएं 12वां है। आशीष के दाएं 12वां है, जो दाएं छोर से 48वां है। जो दाएं छोर से 48वां है। दाएं छोर से 48वां है। बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं प्यारे छात्रों, ये आपको बताना है। कुल कितने व्यक्ति हैं? इस प्रश्न को करने का प्रयास करिए। थोड़ा सा लॉजिकल है लेकिन आप लोग कर ले जाएंगे, ये मुझे पता है। प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप इसको करने का प्रयास करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए छात्रों, आप लोग इस प्रश्न को भी कर लिए होंगे। आइए जरा एक बार समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। नहीं समझ में आएगा तो कल फिर हम इसको और अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या बोला है इसमें, रजत का स्थान बाएं छोर से। बायां छोर ये हो जाएगा प्यारे छात्रों, मैंने अभी बताया। बाएं छोर से रजत कौन से नंबर पर है? 28वें नंबर पर रजत है। रजत बाएं छोर से कौन से नंबर पर है? 28वें नंबर पर है प्यारे छात्रों। आशीष के दाएं 12वां है और आशीष के दाएं, प्यारे छात्रों बड़े ध्यान से देखिएगा, यह आशीष के दाएं हैं तो कन्फर्म है आशीष इसके बाएं होगा। फिर से सुनिए जरा, अगर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तो मेरा राइट और लेफ्ट, ये बायां छोर था प्यारे छात्रों, है ना, बायां छोर था। अगर मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ तो प्यारे छात्रों मेरा राइट और लेफ्ट क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे पहुँच चुका तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। तो ये आशीष के दाएँ हैं तो कन्फर्म है आशीष इसके बाएँ होगा 12वां। तो आशीष कहीं ना कहीं यहाँ पे स्थित होगा बाएँ साइड। मान लीजिए ये आशीष है। कौन है ये? आशीष है। और आशीष के दाएं ये कौन है? 28वां है। आशीष इसके दाएं 12वां है। आशीष के दाएं 12वां है और आशीष के दाएं 12वां है प्यारे छात्रों। यानी कि आशीष की ये दाएं 12वां है। यहाँ से ही ना दाएं पड़ेगा आशीष, आशीष यही होगा ना, तब ना आशीष के दाएं ये 12वां पड़ेगा। ये आशीष के दाएं 12वां पड़ता है प्यारे छात्रों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और जो दाएं छोर से 48वां है, यानी आशीष जो है दाएं छोर से कौन से नंबर पर है? 48वां है, जो जस्ट पहले वाले लेटर के लिए उपयोग होता है प्यारे छात्रों। जो जस्ट पहले वाले लेटर के लिए उपयोग होता है प्यारे छात्रों। जो जस्ट जैसे उसके पहले वाला लेटर है जो जस्ट पहले आशीष है तो आशीष के लिए उपयोग हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी कल बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे, आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। आज मैंने एक थोड़ा सा हार्डली क्वेश्चन डाल दिया, जो एडवांस के बच्चे बैठे हो इसको कर ले। बाकी अभी मैं इसको बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन, सॉरी लॉजिकल क्वेश्चन कल और अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए जरा, ये आशीष जो है प्यारे छात्रों बाएं साइड से कौन से नंबर पर है? दाएं साइड से 48वें नंबर पर है। और जो रजत है, ये रजत ये आशीष के जो है तो दाएं 28वां 12वां है। आशीष पक्का इसके बाएं होगा, तभी तो रजत उसके दाएं है। तो 12 आशीष स्थान रजत आगे है तो कन्फर्म है आशीष 12 स्थान पीछे होगा। तो 28 में 12 आप यदि घटाएंगे तो आशीष 16वें नंबर पर होगा बाएं साइड से। कन्फर्म है कि नहीं है प्यारे छात्रों? बड़े ध्यान से बताइए। आशीष कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ प्यारे छात्रों कि 16वें नंबर पर होगा? क्योंकि आशीष के दाएं रजत 12वां है। रजत बाएं छोर से तो 28वां है, लेकिन आशीष के दाएं 12वां है तो कन्फर्म है आशीष उसके 12 नंबर पहले स्थित होगा। तो 28 में 12 घटाएंगे प्यारे छात्रों तो यहाँ पे क्या आएगा? 16 नंबर। यानी आशीष बाएं छोर से कौन से नंबर पर है? 16 नंबर पर है प्यारे छात्रों। आशीष का दाएं छोर से 48वां दिया है, बाएं छोर से 16 दिया हो आ गया है। तो आप जानते हैं टोटल नंबर अगर पंक्ति का निकालना हो तो लेफ्ट प्लस राइट -1 करेंगे प्यारे छात्रों। 16 + 48 -1 हो जाएगा प्यारे छात्रों। 16 48 कितना होता है प्यारे छात्रों? 64 - 1 = 63 हो जाएगा प्यारे छात्रों। क्या हो जाएगा? 63 नंबर्स हो जाएंगे प्यारे छात्रों।
समझ पा रहे हैं? 63। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? 63 व्यक्ति बैठे हैं, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का दाएं और बाएं छोर से आप पता कर लीजिए कौन से नंबर पर है। तो ध्यान रहे प्यारे छात्रों, ऐसे प्रश्नों को करना है। पहली बात, एक इसमें बेसिक ये समझने की बात है कि अगर मान लीजिए कोई एक पंक्ति है तो बाएं छोर से बोले तो हम बाएं छोर से तो चलेंगे। मान लीजिए मेरा निशांत बाएं छोर से ये 25वें पे है, मान लीजिए मैं यहाँ स्थित हो जाऊँ, ये मैं निशांत हूँ। अब मैं बोलूँ निशांत के दाएं आशीष जो है तो 41वां है, 12वां है। अगर मेरा दायां आप बोले तो मैं दायां यहाँ पे आप ऐसे निशान बनाइए और मेरा हाथ देखिए दायां किधर है। निशांत का दायां आशीष 21वां है तो मेरा दायां इधर, मेरा हाथ दायां इधर है ना, तो मेरा दायां +21 है। अगर बोले निशांत का बायां आशीष 21 है तो मेरा हाथ बायां, तो ये बायां इधर आएगा, -21 कर दीजिए मेरे में, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब निशांत के बायां चलना है। निशांत तो बाएं छोर से चला है, लेकिन निशांत का बायां अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो निशांत के बाएं हाथ की ओर बैठा होगा। निशांत के दाएं और कोई व्यक्ति बैठा है तो निशांत के दाएं और कोई व्यक्ति बैठा। छोर से चलना अलग बात है, फिर उस व्यक्ति का दायां बायां अलग बात है। समझ पा रहे हैं? बायां छोर से हम चलेंगे तो अलग बात है प्यारे छात्रों, लेकिन अगर उस व्यक्ति का दायां बायां निकालना हो तो उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका बायां हाथ किधर है और दायां हाथ किधर है। प्यारे छात्रों, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा प्यारे छात्रों, ठीक है? और कोई दिक्कत आपको, कोई समस्या? बिल्कुल समस्या नहीं होगी। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इसके, और कह सकते हैं हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके और क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। इसका मतलब यह है कि इसके और मतलब कि कह सकते हैं कि लॉजिकल क्वेश्चन के बारे में इसके हम जानेंगे। धीरे धीरे करके से कई पार्ट्स आपको मिलेंगे, 6 से 7 पार्ट इसके भी हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चेहरे पे मुस्कान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।